नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेबसोल टेक्नोसिस में। इस सीरीज में हम कर रहे हैं आरकेसिल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। पहला सवाल आ रहा है, किस डेटा ट्रांसफर मीडियम की स्पीड सबसे अधिक होती है? मीन्स नीचे दिए गए केबल्स में से सबसे फास्ट केबल कौन सी है? तो जैसे कि हमें पता है कि इन सब में सबसे फास्ट जो केबल है वो हमारी रहती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल सबसे फास्ट केबल है जो डेटा को लाइट के रूप में ले जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर। इनमें जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू चल रहा है? ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू चल रहा है। तो सबसे फास्ट केबल कौन सी हो गई हमारे? ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायरलेस डेटा ट्रांसफर करने की तकनीक कौन कौन सी है? मतलब इनमें से कौन सी तकनीक है जिसमें अपन वायरलेस डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं? जैसे माइक्रोवेव से अपन वायरलेस डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इंफ्रारेड भी क्या होता है? एक वायरलेस टेक्निक होती है। अपने टीवी के रिमोट से जो सिग्नल्स निकलते हैं वो इंफ्रारेड के में होती है। और रेडियो भी क्या होता है? हमारा वायरलेस होता है। तो मीन्स अपना आंसर हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेट पर या कंप्यूटर पर आपके इंटरनेट की यूनिक पहचान कौन सी होती है? आईपी एड्रेस। हर इंटरनेट कनेक्शन को एक वैलिड एड्रेस दिया जाता है, वही आपकी पहचान होती है। उस एड्रेस को कहा जाता है आईपी एड्रेस। नेक्स्ट चलते हैं। .gov मीन्स .गवर्नमेंट, .edu, .net। इन एक्सटेंशंस को क्या कहा जाता है? तो इन एक्सटेंशंस को कहा जाता है टॉप लेवल डोमेन। एक अच्छा सवाल है। .gov का मतलब गवर्नमेंट हो गया, .edu का मतलब एजुकेशन हो गया। एक कॉमन क्वेश्चन आता है .org का मतलब होता है। .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका उपयोग रैम के द्वारा बार बार काम आने वाली इंफॉर्मेशन को स्टोर रखने के लिए काम आता है? तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो बार बार काम आ रही है वो कंप्यूटर में कहाँ सेव हो जाती है? कैश मेमोरी पर स्टोर हो जाती है। तो कैश मेमोरी से जुड़े 2-3 सवाल हर बार आते हैं बच्चों। जैसे एक कॉमन क्वेश्चन तो जो अपने सामने आ रहा है कि कौन सी मेमोरी जो बार बार डेटा को बार बार काम आ रहे डेटा को स्टोर रखती है? वो कैश मेमोरी है। दूसरा इसका सवाल बन के आता है, सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने के लिए कौन सी मेमोरी काम आ रही है? वो भी अपनी कौन सी हो गई? कैश मेमोरी। तीसरा क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी या सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। एक टिपिकल सा वर्ड बन के आता है, लोकलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पे कौन सी मेमोरी काम करती है? तो ये भी आंसर किसका होगा? कैश मेमोरी का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फाइल जिसमें प्री डिफाइंड सेटिंग का उपयोग करते हुए फाइल बनाई जाती है। तो प्री डिफाइंड वर्ड आते ही क्या हो जाता है? हमारा टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है जो पहले से बनी बनाई हुई फाइल है वो हमारे क्या कहलाती है? टेम्पलेट कहलाती है। जैसे आप फोन में देखते हैं आई एम बिजी, कॉल यू लेटर, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। वो सभी क्या कहला रहे हैं? अपने टेम्पलेट। नेक्स्ट एक अच्छा सवाल है, राज ई वॉलेट क्या है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। राजस्थान सरकार के द्वारा डॉक्यूमेंट को रखने के लिए जो वेबसाइट या पोर्टल बनाया गया है या ऐप बनाया गया है उसका नाम क्या है? राज ई वॉलेट। और ये क्या रख रही है? हमारे डॉक्यूमेंट को मैनेज करके रख रही है। विंडोज 10 में कौन सा ऑप्शन, नेक्स्ट सवाल पे अपन चलते हैं कि विंडोज 10 में कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम स्क्रीन को 4 विंडो पर डिवाइड कर सकते हैं? मीन्स स्क्रीन को स्प्लिट करना। तो इसका आंसर हो गया स्नैप असिस्ट। ये बेसिकली ऑप्शन उसी तरीके से है जैसे अपने मोबाइल में ऊपर की तरफ खोल लेते हैं यूट्यूब और नीचे चला लिया व्हाट्सएप। तो मल्टी विंडो का नाम बदल के यहाँ पे क्या कर दिया गया है? विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट। इसी से एक सवाल और निकलता है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सा टूल काम आ रहा है? तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सा टूल काम आ रहा है? स्निपिंग टूल। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े लाभ कौन कौन से हैं? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अपन 5,000 तक का एक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, ₹1,00,000 तक का दुर्घटना बीमा कवर ले सकते हैं और 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा कवर हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। कुछ बहुत आसान से सवाल हैं ये एक अच्छा वापस सवाल है जो अपन पहले भी कर चुके हैं कि आमतौर पर ईमेल द्वारा यूजर को एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है और उसे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंसर्ट करने के लिए कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक फेक लिंक आएगा, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल डालेंगे तो आपका अकाउंट क्या हो सकता है? हैक हो सकता है या आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ये वो सवाल है जिन्हें अपने खाली पढ़ने से जरूरत है। देखो, वीएलसी प्लेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, गूगल क्रोम भी एक सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है, प्लस फ्लैश मेमोरी तो क्या होता है भैया? अपने हार्डवेयर होता है। तो अपना आप ही आंसर क्या हो गया इसका? फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट चलते हैं, सीडी या डीवीडी पर डेटा लिखने की प्रोसेस क्या कहलाती है? बर्निंग। सीडी या डीवीडी पर डेटा कॉपी करना क्या कहला रहा है? हमारा बर्निंग कहला रहा है।
SMTP का पूरा नाम अच्छे से सोचिए क्या हो सकता है। SMTP का पूरा नाम रहता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट प्रिंट होने से पहले देखने के लिए कि वह कैसा दिखाई देगा, मीन्स आपको प्रिंट निकाल लो उससे पहले ही देखना है तो वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो फाइल प्रीव्यू तो हो नहीं सकता, नाम से पता चल रहा है, देखो प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट निकालने से पहले देखना। निम्न में से कौन सा इनकम टैक्स सर्विस के अंदर आता है। अगर आप इनकम टैक्स से रिलेटेड कार्य कर रहे हो तो वो क्या हो सकता है, क्या इनकम टैक्स का संबंध टिकट बुक करने से है, बिल्कुल नहीं। टिकट कैंसिल कराने से, ऑनलाइन रिफल करने से, तो भैया बचा क्या, पैन कार्ड। पैन कार्ड का संबंध किससे है, इनकम टैक्स की सर्विसेज से। और पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या रहती है, परमानेंट अकाउंट नंबर। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट चलते हैं, विंडोज 10 में रीस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या है। ये सवाल अच्छा है और बार बार आता है कि यदि अपना कंप्यूटर खराब हो जाए और अपन उस डेटा को वापस लेना चाहते हैं तो हम क्या बना के रख सकते हैं, रीस्टोर पॉइंट बना के रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, कंप्यूटर की खराब होने की स्थिति में कंप्यूटर को रीस्टोर करने के लिए क्या काम आ रहा है, रीस्टोर पॉइंट। कॉम्बिनेशन की कौन कौन सी भैया, इनमें से ऐसी की जो अकेले काम नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन की, लाइक ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट। ये बटन कौन से हमारे, कॉम्बिनेशन की है। अगर आप इन बटन को अकेले में दबाओगे तो कोई काम नहीं करता। लाइक अपने को सेव करना है तो कंट्रोल+S करते हैं। तो कॉम्बिनेशन की कौन सी होगी, एल्ट कंट्रोल शिफ्ट। एक कॉमन क्वेश्चन और आता है, टॉगल कीज कौन सी होती है, तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। निम्न में से किस की सहायता से आप दाएं साइड के अक्षर को डिलीट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि बायां से क्या होता है, बैक स्पेस, तो भैया दायां से क्या बचा, डिलीट। दाएं साइड से डिलीट करना है तो क्या काम आएगा, डिलीट बटन। कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है, मीन्स ऐसी मेमोरी जिसमें लाइट जाने पर डेटा डिलीट हो जाता है, वो हमारी कौन सी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल। तो वो मेमोरी कौन सी है, रैम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कई बार रिफ्रेश होती है। अपने सवाल पहले भी कर चुके हैं, डायनामिक रैम। बार बार रिफ्रेश होने वाली मेमोरी कौन सी है, डायनामिक रैम। निम्न में से कौन सा एक हार्ड कॉपी देता है। हार्ड कॉपी का मतलब जो कागज पर दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया, हार्ड कॉपी। और प्रिंट निकालना क्या हो गया अपना, प्रिंटर। तो हार्ड कॉपी के रूप में देने के लिए क्या काम आ रहा है, प्रिंटर काम आ रहा है। एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय की फीस का भुगतान कैसे करेगा भैया, या तो वो ई मित्र पे जा सकता है, SSID से भी अपन क्या कर सकते हैं, फीस का भुगतान कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी पोर्टल। आंसर हो गया उपरोक्त सभी। यदि आपको अपनी फीस का भुगतान करना है तो ये सभी वैलिड ऑप्शन रह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, EPDS यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में BPL का मतलब क्या है। तो BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। BPL की फुल फॉर्म होगी हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन। आधार कार्ड में कितनी संख्याएं होती है, 12। ये सवाल रिपीटेड है तो बार बार आते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है भैया। SBI बड़ी एक मोबाइल वॉलेट है, भीम भी एक मोबाइल वॉलेट है, पेटीएम भी एक। तो बचा कौन सा, क्रेडिट कार्ड। तो क्या होता है अपना, एक कार्ड होता है। तो क्रेडिट कार्ड नाम का कोई भी मोबाइल वॉलेट नहीं है, तो क्या अपना एक फिजिकल कार्ड है। पासपोर्ट आवेदन में PSK का मतलब पासपोर्ट सेवा केंद्र। PSK का मतलब क्या रहेगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र। आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया है, ये एक अच्छा सवाल है। UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार कार्ड किसने जारी किया, UIDAI। और ये कितने अंक का होता है, हमारे 12 अंक का। कौन सा मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल में होता है। एप्पल के अंदर कौन सा आ रहा है अपना, iOS, तो ये भी मोबाइल का होता है। विंडोज के भी फोन आए थे एक बार, पर लाइनेक्स है जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग मीन्स यदि आप ऑनलाइन कुछ भी खरीद रहे हो तो वो किस कैटेगरी में आएगी, B2C, बिजनेस टू कस्टमर। 4 तरीके की देखो अपने ई-कॉमर्स होता है। पहला होता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, यदि अपन कुछ भी खरीदते हैं वो B2C में आ रहा है। यदि अपन ऑनलाइन कुछ भी बेचते हैं वो होता है C2B, कस्टमर टू बिजनेस। यदि दो व्यवसायी आपस में डील कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। और यदि दो कस्टमर आपस में डील कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, C2C, कस्टमर टू कस्टमर।
नेक्स्ट चलते हैं, ईमेल में बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है भैया? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और अगर सीसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो कार्बन कॉपी। कौन सा साइबर थ्रेट नहीं है, मतलब आपको इंटरनेट पे किससे खतरा नहीं है? तो वायरस से इंटरनेट पे अपने को खतरा है, ट्रोजन हॉर्स से भी खतरा है, पर और ई कॉमर्स तो क्या होता है अपना, कुछ भी परचेज करना इंटरनेट पे, फ्लिपकार्ट वगैरह चला रहे हैं, वो सब क्या है? ई कॉमर्स है, तो इससे अपने कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, सिक्योर सील क्या होता है? किसी भी वेबसाइट की वैलिडेशन का एक सर्टिफिकेट क्या कहलाता है बच्चों हमारे? सिक्योर सील कहलाता है। नेक्स्ट, AEPS की फुल फॉर्म आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार कार्ड की सहायता से हम जो पेमेंट करते हैं उसे क्या कहा जा रहा है? AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय आवश्यक रूप से हमें क्या चाहिए? तो जब भी अपन ऑनलाइन कोई भी भुगतान कर रहे हैं, एक तो हमें OTP का प्रयोग करना जरूरी है। OTP की फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम पासवर्ड। और एक क्या होना जरूरी है? HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यदि आपने अपनी कोई टिकट बुक करा रखी है और उसकी स्थिति देखनी है कि भाई आपने टिकट बुक कराई है, टिकट कंफर्म हुई या नहीं हुई, टिकट नंबर क्या है, उसको चेक करने के लिए हम हमेशा देखते हैं PNR नंबर। अपनी टिकट की स्थिति कौन बता रहा है? हमारा PNR नंबर बता रहा है। वोटर सर्विस के लिए पोर्टल, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वोटर सर्विस के लिए पोर्टल कौन सा है? NVSP, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। रेलवे के लिए पोर्टल कौन सा है? IRCTC। रोडवेज के लिए पोर्टल कौन सा है? RSRTC। और आधार कार्ड के लिए पोर्टल कौन सा है? UIDAI। तो अपना बचा कौन सा कि वोटर के लिए पोर्टल कौन सा है? NVSP। इनमें से कौन सा इंटरनेट पे खतरा नहीं है आपको? देखो, मेलवेयर खतरा होता है, इट्स ए टाइप ऑफ वायरस। फिशिंग से भी अपने को खतरा होता है। डिनाइल ऑफ सर्विस भी क्या एक खतरा है, पर SSOID, सिंगल साइन ऑन, इससे अपने को इंटरनेट पे कोई खतरा नहीं है। यदि आप अपने LCD को प्रोजेक्टर से जोड़ना चाहते हैं तो अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी? एक तो HDMI केबल की, और किसकी आवश्यकता रहती है? VGA, विजुअल ग्राफिक्स एरे। ये दोनों केबल की सहायता से अपन LCD को प्रोजेक्टर से जोड़ सकते हैं। मेलिंग शिष्टाचार यानी इंटरनेट पर एटिकेट्स क्या होंगे? तो क्या हो गया? फॉरवर्ड करने से पहले मैसेज को देख लेना, वो अपना क्या है? मेलिंग शिष्टाचार। ये तो शिष्टाचार रहेगा क्या कि आप किसी को मेल कर रहे हो बड़ी ABCD में? तो ये तो कोई शिष्टाचार है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, मेलिंग शिष्टाचार यानी ईमेल एटिकेट से आप क्या समझते हैं? तो ईमेल एटिकेट्स देखो क्या होता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे ऑप्शंस की तरफ, क्या यदि आप अपन किसी को ईमेल लिख रहे हैं तो क्या बड़े अक्षरों का यूज करना चाहिए? आप किसी को ईमेल लिख रहे हैं तो ऑल कैप्स, तो ऑल कैप्स तो नहीं हो सकता। रिप्लाई टू ऑल कर रहे हैं, ये भी संभव नहीं है, एटिकेट्स में नहीं आता। एक ईमेल में आप बहुत सारे टॉपिक लिख रहे हैं, ये भी अपना एटिकेट्स नहीं है। तो एटिकेट्स क्या हुआ? फॉरवर्ड करने से पहले चेक कर लेना, क्या कहलाता है? अपना ईमेल एटिकेट्स कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, किस सॉफ्टवेयर के द्वारा साइबर थ्रेट से बचा जा सकता है? यानी आपको वायरस से बचना है तो अपने कौन सा सॉफ्टवेयर जरूरत है? एंटीवायरस। ये तो भैया तीनों ही वायरस है, ट्रोजन हॉर्स भी क्या है? एक वायरस। स्पाईवेयर भी क्या है? वायरस का टाइप है। और मेलवेयर भी क्या है? वायरस का टाइप है। यदि आप इंटरनेट में वायरस से बचना चाहते हैं तो अपन क्या लगाना पड़ेगा? एंटीवायरस या फायरवॉल। पैन कार्ड बनाने के लिए कौन सी वेबसाइट काम आ रही है? NSDL, जिसकी फुल फॉर्म रहती है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में उपयोग करना है, मीन्स आप मोबाइल के इंटरनेट को वायरलेसली लैपटॉप में चलाना चाहते हैं तो अपन क्या करते हैं? जस्ट मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं और उसको क्या कर लेंगे? अपने सिस्टम से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ दो, जीमेल संदेश। यदि आप किसी को जीमेल कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं तो हाईएस्ट कितने MB तक की फाइल जा सकती है? 25 MB तक। इससे ऊपर की फाइल यदि हमें भेजनी तो हम किसकी सहायता लेंगे? गूगल ड्राइव की। तो ये दो क्वेश्चन आता है कि जीमेल में हाईएस्ट कितने MB तक की फाइल जा सकती है? 25 MB। नेक्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन बन के आया कि यदि अपन 25 MB से ज्यादा फाइल भेजना चाहते हैं तो किसका उपयोग लेंगे? गूगल ड्राइव। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन मीन्स आपके कंप्यूटर के सिस्टम से आपको क्या मतलब है?
तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक सीपीयू होना चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए, और तो हमें इन तीनों चीजों से मतलब रहेगा। एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार, तो प्रोजेक्टर कितने तरीके के हैं, दो, नॉर्मल और रूफ माउंटेड। नॉर्मल तो वो हो गया जो टेबल पे लगा हुआ है, और रूफ माउंटेड आपने कॉलेज और लाइब्रेरी में देखा होगा, छत पर जो प्रोजेक्टर टंगा हुआ है वो हमारा कौन सा कहला रहा है, रूफ माउंटेड कहला रहा है। तो एलसीडी प्रोजेक्टर के कितने टाइप है, दो, नॉर्मल एंड रूफ। भारतीय रेलवे यानी आईआरसीटीसी के अंतर्गत पीएनआर नंबर का मतलब क्या होता है, अभी अपने थोड़ी देर पहले किया था। यात्री का रिकॉर्ड क्या कहलाता है, हमारा पीएनआर कहलाता है। एसएसओ पे यदि आपको आईडी बनानी है तो क्या करेंगे, या तो आप गूगल अकाउंट पे जा सकते हैं, या जन आधार की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एसएसओ आईडी बना सकते हैं। राजस्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सा क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर या ऐप बनाया गया है, तो राज ई वॉलेट हमारा कौन सा ऐप है, क्लाउड बेस्ड ऐप है। ईपीडीएस में एफपीएस का पूरा नाम, तो एफपीएस का पूरा नाम होता है फेयर प्राइज शॉप, मीन्स ऐसी शॉप जिनकी जो प्राइस है वो क्या है, फेयर है। वापस वही सवाल आ गया है कि रैम में बार बार काम आने वाली जानकारी को स्टोर करने के लिए क्या काम आ रही है भैया, हमारे कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ऐप नागरिक यानी सिटीजन की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक ऐप बनाया गया है, राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क के ऊपर जाके आप किसी भी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, या तो आप इस ऐप का उपयोग ले सकते हैं, या हम किस पे जा सकते हैं, राजस्थान संपर्क की वेबसाइट पर जा सकते हैं, या इसके लिए राजस्थान सरकार ने टोल फ्री नंबर बनाया है 181, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो अभी जब अपन ने सवाल किया था, वापस उसी पे आते हैं कि यदि आपको कोई शिकायत दर्ज करानी तो कौन कौन सा पोर्टल, कौन सा मेथड है, तो 181 है, एक पोर्टल है और एक ऐप है। मीन्स आंसर क्या हो गया भैया अपना, उपरोक्त सभी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है, तो एरियल क्या होता है, अपना एक फॉन्ट होता है। आरके सिल के पेपर में कोई भी अजीब सा नाम लिखा हुआ है कि वर्ड में एरियल क्या है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, कुछ भी, और ऑप्शन में फॉन्ट लिखा मिले, तो आंसर हमें क्या लगाना है, फॉन्ट लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेव एज क्या होता है एमएस वर्ड में, तो सेव एज का यूज होता है जो पहले से फाइल सेव हो रखी है उसी फाइल को दूसरे नाम से या दूसरी जगह पर सेव करने का काम किसका होता है, सेव एज का। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है, खुली हुई फाइल को अन्य नाम से सेव करना क्या कहलाएगा, हमारा सेव एज, और उसकी शॉर्टकट कमांड रहेगी F12। नेक्स्ट चलते हैं हमारे कि एक्सेल सीट में कुछ नंबर स्टोर है, उन सेल जिनमें 40 से ज्यादा नंबर है खाली हमें उन्हें गिनना है। मीन्स क्लास, अपनी कोई भी एक क्लास है और क्लास के उन्हीं बच्चों को गिनना है जिनके नंबर क्या हो, 40 से ज्यादा हो। तो हमने एक कंडीशन दे दी और वो कंडीशन क्या हो जाएगी, काउंट इफ, कि काउंट तो करे, पर अपने क्या बोल दिया, एक इफ बोल दिया है कि यदि नंबर 40 से ज्यादा है तो भैया उन्हीं को ही गिनना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, काउंट इफ। माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल में नया चार्ट बनाने की शॉर्टकट कमांड क्या रहेगी, सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट टैब पर जाएंगे और फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट चार्ट। या इसकी शॉर्टकट कमांड बार बार पूछी जाती है, चार्ट बनाने की शॉर्टकट कमांड क्या है, F11, और इससे कौन सा चार्ट बन रहा है, हमारा कॉलम चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए, यानी आपको पहले से एनिमेशन चेक करना है सिर्फ, तो चेक करने के लिए कमांड कौन सी है, प्रीव्यू। यदि आप किसी स्लाइड में ऑडियो इंसर्ट करना चाहते हैं तो ऑडियो ऐड करने के लिए पहले अपने को जाना पड़ेगा इंसर्ट, इंसर्ट के बाद ऑडियो, और ऑडियो के अंदर क्या करेंगे, अपन साउंड फाइल को सेलेक्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट बनाने के मुख्य एलिमेंट कौन से हैं, तो ऑप्शन काटते हुए चलो, क्या चार्ट का लेना देना है क्या पेज नंबर से, बिल्कुल नहीं है। हेडर फुटर का लेना देना नहीं है, क्लिप पार्ट का चार्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो चार्ट बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, डेटा सीरीज, डेटा लेबल और ग्रिड लाइन। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि डेटा लेबल क्या होता है, तो चार्ट की वास्तविक वैल्यू, किसी भी चार्ट का एक्चुअल मान क्या कहला रहा है, हमारा डेटा लेबल कहला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस टैब में आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि इंसर्ट कर सकते हैं, तो यदि आपको पिक्चर, टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग करके कौन से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो देखो भैया, बार चार्ट भी बनता है, लाइन चार्ट भी बनता है और पाई चार्ट भी बनता है। तो ये तीनों चार्ट अपन बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिया गया है, इक्वल टू लेंथ VMOU स्पेस RSCIT का आउटपुट क्या होगा? तो फॉर्मूला दिया गया लेंथ। लेंथ किसको गिनता है? हमारे कैरेक्टर एंड स्पेस दोनों को। तो देखो 4 कैरेक्टर VMOU में आ रहे हैं और 5 कैरेक्टर किस में आ रहे हैं? RSCIT में। तो 5 + 4 9 और एक बीच में भैया स्पेस भी तो आ रहा है। 9 + 1 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ड में बुलेट और नंबरिंग ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? होम में। यदि आप नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो होम पे आना पड़ेगा। फिर एक अच्छा सा सवाल है कि कंप्यूटर सिस्टम को यानी कंप्यूटर को स्पीड, स्टोरेज और साइज के आधार पर मैनेज करना। तो हमारे सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। उसके बाद कौन सा है? मेन फ्रेम। उसके बाद है मिनी और उसके बाद है माइक्रो। ये अच्छे से याद रखें बच्चों, इससे रिलेटेड सवाल आता है। फिर से सुनिए, सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। यदि किसी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को लेफ्ट या राइट मूव करना है तो हम क्या काम में लेते हैं? इंडेंट। यदि आप पैराग्राफ को लेफ्ट या राइट मूव करना चाहते हैं तो ऑप्शन कौन सा काम आ रहा है? हमारा इंडेंट काम आ रहा है। फिर से ये मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाएं। व्हाट इज फ्रीज पेन? तो फ्रीज पेन काम आता है, पहली रो और कॉलम को फिक्स रखने की जिम्मेवारी किसकी है? फ्रीज पेन की है। फर्स्ट रो या कॉलम को लॉक करना किसका काम हो गया? सारा फ्रीज पेन का। पावर पॉइंट की फाइल में क्या नहीं डाला जा सकता? देखो अपने को पता है ऑडियो जाता है, वीडियो जाता है। मॉडेम कोई फाइल होती है क्या? मॉडेम तो बेसिकली क्या होती है? हार्डवेयर होती है। तो हार्डवेयर को अपन पावर पॉइंट की फाइल में कैसे डालेंगे? तो ये तीनों चीजें तो ऐड हो सकती है पर मॉडेम ऐड नहीं हो सकती। यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल यूएसबी की फुल फॉर्म क्या रहेगी हमारे? यूनिवर्सल सीरियल बस। वर्कशीट पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है? तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस क्या कहलाती है? ग्रिड लाइन। इससे संबंधित एक सवाल और आता है कि जहां पे रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा सेल कहलाता है। एक अच्छा सवाल है, वेबसाइट में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने वाली प्रोसेस क्या कहलाती है? यदि बच्चों प्रोसेस लिखा हुआ है तो आंसर हमेशा क्या होगा? नेविगेशन। एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाने की प्रोसेस हमारे क्या कहला रही है? नेविगेशन। ये मोस्ट सवाल है, कौन सा प्रिंटर छोटी छोटी बूंदों को स्प्रे करके प्रिंट करता है? तो स्प्रे का नाम आते अपने इंकजेट पे आ जाना। एकमात्र प्रिंटर है जिसके अंदर इंक को स्प्रे किया जाता है। पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड ऐड करनी है तो शॉर्टकट कमांड Ctrl+D। न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो कमांड क्या रहती है? Ctrl+M। ये एक अच्छा सवाल है कि एक्सेल में यदि आप कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं और उसको स्टार्ट से एंड तक बताना, जैसे मैंने लिखा A2 से G2, तो उस रेंज को बताने के लिए क्या काम आता है? कॉलन। किसी भी फॉर्मूला में सेल रेंज को स्टार्ट से एंड तक किसके द्वारा डिवाइड किया जा रहा है भैया? कॉलन के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है। MS वर्ड में फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट कमांड Ctrl+Shift और ग्रेटर देन। यदि आप अक्षर का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो शॉर्टकट कमांड क्या है? Ctrl+Shift और ग्रेटर देन। MS पावर पॉइंट में किस बटन से स्लाइड शो आगे नहीं जाएगा? ये अच्छा सवाल है। देखो यदि अपन माउस का कोई भी बटन दबाते हैं तो स्लाइड आगे जाती है, स्पेस से भी स्लाइड आगे जाती है और एंटर से भी स्लाइड क्या होती है? हमेशा आगे जा रही है। पर जैसे अपन एस्केप दबाते हैं स्लाइड शो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। यदि आप प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड पर एक जैसा लेआउट या प्रदर्शन चाहते हैं तो हम क्या काम में लेंगे? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। सभी स्लाइड को एक साथ एक जैसा देखने के लिए क्या काम आ रहा है? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। MS वर्ड में एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को भेजने के लिए मेल मर्ज। ये अच्छा सवाल है, रट के रखना भैया कि यदि अपन एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को भेजना चाहते हैं तो हम क्या काम में लेंगे? मेल मर्ज काम में लेंगे। फिर सवाल ढंग से पढ़िए कि MS एक्सेस में एक टेबल है
जिसमें 0 से 10 तक अंक है और अपने को उसी को जोड़ना है जो किससे बड़ा हो, 5 से बड़ा हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा सम इफ, यदि A2 बड़ा है A2 से A8 और यदि वो किससे बड़ा हो, 5 से बड़ा हो, तो ही तो जोड़ना है। पावर पॉइंट में किसी फाइल को बंद करना है तो शॉर्टकट कमांड हम सबको पता है Ctrl+W, या हम क्या कर सकते हैं, ऊपर ऊपर एक कॉर्नर में बटन आता है क्रॉस, उस पर क्लिक करके भी हम फाइल को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। और ए फाइल टैब पर क्लिक करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसे बंद कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। ये अच्छा सवाल है कि डॉक्यूमेंट में हो रहे चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा फीचर है, ट्रैक चेंजेस। ये रट के रखना बच्चों के डॉक्यूमेंट में जो भी बदलाव हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है तो हम क्या काम में लेंगे, ट्रैक चेंजेस। कौन सी की का उपयोग फाइंड एंड रिप्लेस, पूरा सवाल पढ़ना है। ऑप्शन क्या पूछा गया है, फाइंड एंड रिप्लेस, तो आंसर होगा Ctrl+H। और यदि सिर्फ वो पूछा जाता फाइंड तो आंसर होता Ctrl+F। इन दो सवाल में फर्क है। यदि पूछा जा रहा है फाइंड एंड रिप्लेस तो आंसर होगा Ctrl+H, और यदि सिर्फ फाइंड पूछा जा रहा है तो Ctrl+F। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कमांड Ctrl+K, और हाइपरलिंक क्या होता है, हमारे एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना क्या कहलाता है, हाइपरलिंक। और ये प्रोसेस क्या कहला रही है, नेविगेशन। यदि आप कोई भी डिवाइड लगाना चाहते हैं तो फॉर्मूला काम आता है मोड। पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में, तो पेज से संबंधित सारे ऑप्शन कहाँ आएंगे, पेज लेआउट में। टाइम्स न्यू रोमन क्या है, अभी मैंने बताया था, कोई भी ऐसा सवाल है और उसका ऑप्शन फॉन्ट हो तो आंसर हमें क्या लगाना है भैया, फॉन्ट लगाना है। सेलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए क्या काम आ रहा है, क्लियर फॉर्मेटिंग। यदि आपने कोई भी फॉर्मेटिंग लगाई है और उसे हटाना है तो हम क्या काम में लेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग। एक्सेल वर्कबुक किसके द्वारा बनती है, वर्कशीट और चार्ट। यदि आप कोई भी वर्कबुक बना रहे हैं तो उसमें दो चीजें होगी, वर्कशीट होगा और चार्ट होगा। नेम बॉक्स क्या होता है, जहां पे सेल का एड्रेस दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, नेम बॉक्स। और नेम बॉक्स कहाँ आता है, फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में। नेम बॉक्स कहाँ आ रहा है हमारा, फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में। किसी भी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अपने सबको पता है F5 से क्या आता है, स्लाइड शो। या हम कहाँ जा सकते हैं, स्लाइड शो के अंदर व्यू शो के द्वारा। तो आंसर हो गया A एंड B। यदि आपको अपनी प्रेजेंटेशन रन करनी है तो ये दोनों बटन काम आते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या काम आ रहा है, टीचर्स के लिए भी काम आ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए भी काम आ रहा है और प्लानिंग के लिए काम आ रहा है। एक अच्छा सवाल है कि यदि आपने कोई इमेज पहले से इंसर्ट की है और इसे एडिट करते हैं तो क्या होगा। इसे अपने मोबाइल पे लीजिए कि आज मान लो आप मोबाइल में अपनी इमेज को एडिट करना है, तो क्या ओरिजिनल फाइल एडिट हो जाती है क्या, या ओरिजिनल इमेज चेंज हो जाती है, नहीं होती। ओरिजिनल फाइल अलग रहेगी और आपने जो भी चेंज किया वो फाइल क्या हो जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, सोर्स फाइल जो इंसर्ट हुई है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। फिर से सवाल आ गया, ईमेल एटिकेट्स क्या है, तो एप्रोप्रिएट बिहेवियर। एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या कहलाता है हमारा, ईमेल एटिकेट्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा, हमारा ऑफिस पिक्चर मैनेजर। सेव और सेव एज में फर्क मैं बता चुका हूँ आपको। जब हम पहली बार सेव करते हैं तो वो सेव कहलाता है, और पहले से सेव हो रखी फाइल को दोबारा सेव करना क्या कहलाएगा, सेव एज। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी एंड सी। पावर पॉइंट में कौन सा फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता, तो देखो भैया पावर पॉइंट के अंदर अपन इमेज जोड़ सकते हैं, तो इमेज क्या होता है, जेपीईजी जोड़ा जा सकता है। जीआईएफ को भी जोड़ा जा सकता है, ये भी कौन सी है, इमेज है। वेव फाइल कौन सी होती है, ऑडियो, इसको भी जोड़ा जा सकता है। तो जोड़ा कौन सा नहीं जा सकता, .html फाइल को जोड़ा नहीं जा सकता। किस की के द्वारा न्यू स्लाइड ऐड की जाती है, ढंग से पढ़ना है, न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड आते ही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, Ctrl+M।
अपन किसके द्वारा नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं, Ctrl+M। और यदि यही सवाल होता है कि किसके द्वारा अपन न्यू प्रेजेंटेशन ऐड कर सकते हैं, तो आंसर होता है Ctrl+N। MS एक्सेल में सेल की चौड़ाई और लंबाई किसमें नापी जा रही है, इंचेस में। और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जब आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो किसमें बदल जाता है, पेंट ब्रश में बदल जाता है। जैसे आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पेंट ब्रश में बदल जाएगा। तो ये हमारे हुए कुछ बेहतरीन सवाल जो लगातार आरकेएसएल के पेपर में पूछे जा रहे हैं। इन सवालों को आप अच्छे से कीजिए और बार बार सुनिए, ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे और उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए।